जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर एक बार आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का बसंत का पाठ 16 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी। बच्चों, पानी की कहानी के कुछ पेज का व्याख्या मैं आपको अपने पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। जब ओस ने लेखक से कहा था कि हम लोग जहाँ पे पहुँचे वहाँ धरती हिल रही थी, वहाँ से अचानक उन जलकणों और उसकी बूंदों को बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिया गया। वे ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से सभी हैरान हो गए थे। पीछे देखने पर उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी में हलचल हो रही थी और उसकी वजह से ही पृथ्वी फट गई। इसमें दरार भी आ गई थी और धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा अन्य लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। देखने में यह बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि चारों ओर अग्नि का प्रकाश फैला हुआ था और इसे देखने की उन्हें बार बार इच्छा होने लगी। तो लेखक कहता है कि मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें अब पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। लेखक ने यहाँ पे जब भूत की बातें सुनी, ठीक है, तो लेखक ने कहा कि जो है, हाँ मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। ठीक है। जब बुद्ध ने धुआं, रेत, पीली धातुएं तथा लपटे आदि के जिक्र किया था, तो लेखक कहता है कि मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो बुद्ध। ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता? आग का दहकता हुआ गोला। ठीक है। बुद्ध ने हामी भरते हुए कहा कि तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। उसकी बुद्ध ने फिर कहा कि अब जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक और भाप का बड़ा दल मिला। दल का अर्थ होता समूह, यानी भाप का उन्हें एक बहुत बड़ा समूह मिला। वे सभी गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। ठीक है। गरज कर का अर्थ होता क्रोध में। पुरानी सहेली आधी के भी उन्हें वहां दर्शन हुए। दर्शन का अर्थ होता दिखाई पड़ना। ठीक है। आगे लेखक ने कहा, बुद्ध लेखक को कहते कि उसकी पुरानी सहेली आधी उससे मिली और अब वह उन्हें पीठ पर उठाकर कभी इधर ले जाती और कभी उधर ले जाती। जिधर की हवा हो जाती वह उधर ही वह निकलते। वह दिन जो थे बहुत ही आनंद के दिन थे, बहुत ही खुशी मिलती थी। वे ऊपर आसमान में उड़ते फिरते थे। वे आकाश में स्वतंत्रता आज़ादी से मस्ती लिए हुए उड़ते थे। यहाँ लादे का अर्थ बच्चों से ढोना। ठीक है। आगे ले बुद्ध कहती है, बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण भारी हो गए थे और नीचे झुकते चले जा रहे थे और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े थे। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। यहाँ मैली कुचैली यानी बहुत गंदी, शिखर का अर्थ होता चोटी, और किलकारी यानी हंसने की आवाज। बुद्ध लेखक से कहती कि जब वह बूंद बनकर आकाश से नीचे कूदी
तो वह एक पहाड़ पर गिर गई और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर बह चली। पत्थरों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और हंसते खेलते आगे बढ़ने में जो उन्हें आनंद आया, जो उन्हें खुशी मिली, वह भूला नहीं जा सकता। वह खुशी आज भी बुद्ध को याद है। उसके बाद बुद्ध और अन्य जलकर एक बार बड़ी ऊंचे शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर जा गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया और यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस प्रकार हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। ठीक है, यहाँ पे प्रहार का अर्थ होता है वार या आघात, जो किसी के ऊपर हम वार करते हैं। खंड खंड का अर्थ है टुकड़े टुकड़े। मौज का अर्थ तो आपको पता ही है, उमंग और मस्ती, खुशी। प्रहार यानी मार, उन्मत्त मतवाला, समतल जिसका तल बराबर हो। तो ओज की बुद्ध लेखक को बताती है कि जब वो उसके अन्य जलकड़ साथी ऊंचे शिखर से एक नीचे चट्टान पर गिरे तो बेचारा पत्थर की दशा देखने लायक थी। वह उनकी चोट के प्रहार से टूटकर बिखर गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। बुद्ध लेखक को कैसे कहती है कि यह जो इतनी रेत देखते हो या पत्थरों को चबाकर वे जलकर ही तो बनाते हैं। ओज की बुद्ध कहती है कि जब वे मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु उनका प्रहार सहन नहीं कर सकती। चट्टानों को तोड़ तोड़कर उसे रेत बना देती हैं और उनकी चोट को कठोर से कठोर वस्तु भी सहन नहीं कर सकती। अपने विजयों से उन्मुक्त होकर वे लोग इधर उधर बिखर गए। ओज की बुद्ध का मन कर रहा था कि वह समतल भूमि देखे, इसलिए वह आगे समतल इलाकों में जाने के लिए एक छोटी सी जलधारा में मिल गई। सरिता के दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते थे। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे सरिता तो नदी को कहते हैं, दिवस का अर्थ दिन होता है और ऊंची मीनार यानी ऊंची इमारत। ओज की बुद्ध लेखक को कहती है कि जब वह नदी में बहकर जा रही थी, वो दिन उसके लिए बहुत ही खुशी के दिन थे। बुद्ध लेखक को अपनी नदी की यात्रा, अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि वे कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते एक दिन बुद्ध अपने नगर के पास पहुंची। उस बुद्ध की नगर में पहुंची तो उसने देखा कि शहर में एक ऊंची इमारत है जहां से गंदी काली काली हवा निकल रही थी। आगे मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नाले में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मोटे नल में खींच ली गई थी और कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। उत्सुक का अर्थ यहाँ पे होता है जिज्ञासा। दुर्भाग्य का अर्थ होता है भाग्य रहित। न्योता का अर्थ होता है बुलावा। यहाँ बुद्ध लेखक को कहती है कि वह बड़ी उत्सुकता से जानने की इच्छा लिए उसे देखने के लिए बेचैन थी कि आखिर यह कौन सी जगह है, और ऐसा जानने के लिए वह और उसके साथी आगे बढ़े और उसने अपने ही हाथों अपने दुर्भाग्य को यानी अपने भाग्य को बुलावा दे दिया, भाग्य रहित। ज्यों ही वह उसके पास पहुंची, वह अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वह इसी नल में इधर उधर घूमती रही। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती,
भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस पास बेर के पेड़ के पास पहुंची। प्रतिक्षण का अर्थ होता पल पल, चेष्टा यानी कोशिश। बुद्ध लेखक को कह रही कि हर क्षण उसमें से निकल भागने की कोशिश में वह लगी रहती थी, क्योंकि यह बहुत ही भयानक सफर था जिसमें वह फंस गई थी। इसमें भाग्य भी उसकी बूथ के साथ था। एक दिन रात के समय वह ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां का नल टूटा हुआ था। वह तुरंत उसमें से होकर निकलकर भागी जैसा वह करना चाहती थी, और उसे फिर से मौका मिला कि और वह पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते वह इस पेड़ के पास आज पहुंच गई थी। वह रुकी नहीं। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ठहर का अर्थ होता रुकना, ओझल का अर्थ होता गायब। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर ओस की बूंद रुक गई। अब सूर्य उदय हो गया था, निकल आया था। लेखक शायद और ज्यादा कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे। तभी तो वो बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़े कि बस इतनी ही। बूंद ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, अब और ज्यादा लेखक के पास नहीं रुक सकती, क्योंकि सूर्य निकल गए हैं। अब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह वाष्प बनकर हवा में उड़ जाएगी। ओस की बूंद लेखक से कहती है कि वह उसे रोक कर नहीं रख सकता। अब ऐसा करना भी असंभव है। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते ही देखते लेखक की हथेली से वह गायब हो गई। बच्चों, आज यहाँ पे यह पाठ पूरा होता है। इसे ध्यान से देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।